अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप गूगल क्रोम को तो बेशक से जानते होगे। एक तो ये सर्च इंजन है और दूसरा इसका प्रयोग जो हम लोग किसी भी इमेज को वीडियो को अपलोड करने के लिए करते हैं। सपोज कि अगर आप अमेजोन से कोई भी आइटम को परचेज करते हो, कुछ समय के बाद उसे रिटर्न करना चाहते हो तो अमेजोन के कस्टमर केयर होता है आपको उस प्रोडक्ट का इमेज को शेयर करने के लिए कहते हैं एज वेरिफिकेशन के रूप में, जिसके लिए जो होता है आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है और आपको उस लिंक के थ्रू अपनी प्रोडक्ट का इमेज जो था उनके साथ शेयर करना पड़ता है। और जैसे ही आप जो था उस लिंक पर आप क्लिक करके अपने प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करने की कोशिश करते हो तो आपको गूगल में जो था एक वार्निंग मैसेज देखने को मिलता है, अनेबल टू कंप्लीट ड्यू टू इनसफिशिएंट मेमोरी। और आप जो था इस वार्निंग मैसेज को देख कर जो था सोच में पड़ जाते हो कि हो सकता है मेरे मोबाइल में जो था स्टोरेज फुल हो गया होगा, जिसके कारण जो था मुझे गूगल में ये वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है, अनेबल टू कंप्लीट ड्यू टू इनसफिशिएंट मेमोरी। जिसके बाद जो था आप अपने फोन के फोन गैलरी में जाकर जो था कुछ इमेज को, कुछ वीडियो को, कुछ फाइल्स को जाता है डिलीट कर देते हो ताकि जो था आप अपलोडिंग के प्रोसेस को जो था कंप्लीट कर सको। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि ऐसा करने के बावजूद भी जो था आपको इस प्रॉब्लम से निजात जो था नहीं मिल पाता है और इसके बाद जो था परेशान हो जाते हो कि आखिर करे तो करे क्या, किसी भी इमेज को जो था गूगल में जाकर अपलोड कैसे करें। कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो में जो था आपको इस प्रॉब्लम से निजात बेशक मिलने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मैं उस चैनल होस्ट गौतम और आप देख रहे हो टेक्निकल मास्टर। तो चलिए बिना टाइम लैप्स के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाओगे। चलिए मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। अपलोड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मैं इस वेबसाइट को ले रहा हूँ। फाइल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी इमेज को मैं इस इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि मुझे भी जो है एक वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है, अनेबल टू कंप्लीट प्रीवियस ऑपरेशन ड्यू टू लो मेमोरी। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ सोल्यूशन है। तो सबसे पहले बैक होकर आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चले जाना है और आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है, जहां पर आपको अपने सेटिंग्स वाले पेज के सर्च बार में सर्च करना है ऐप इन्फो और आपको इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे टैप करके ओपन कर लेना है, जहां पे आपको जो है इस ऐप इन्फो में जो है पूरे ऐप्स का लिस्ट देखने को मिल जाता है कि कौन कौन ऐप्स जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल है या अभी तक इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल क्रोम और आपको इस गूगल क्रोम वाले ऑप्शन पे टैप करके ओपन कर लेना है, जहां पे आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे टैप करना है, जहां पर आपको इसका क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा कर देना है। सबसे पहले क्लियर कैच, उसके जस्ट बाद क्लियर डाटा। जब आप इतना कर लोगे तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब बचा सेकंड एवं सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप। आपको अगेन अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है और आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। ये ऑप्शन जो था अक्सर आपको सेटिंग्स वाले पेज में बॉटम साइड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो कि डेवलपर ऑप्शन करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये ऑप्शन जो था आपके मोबाइल में नहीं देखने को मिले, जिसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स वाले पेज में ही, यहाँ दोस्तों सेटिंग्स वाले पेज में ही जो था अबाउट फोन सर्च करना है और आपको अबाउट फोन वाले ऑप्शन पे टैप करके ओपन कर लेना है। और आपको अबाउट फोन वाले पेज में जो था स्क्रॉल डाउन होते नीचे चले आना है, जहाँ पर आपको जो था सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसा ही आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है या फिर खोजना है बिल्ट नंबर और आपको इस बिल्ट नंबर वाले ऑप्शन पे 7 टाइम 7 बार जो होता है टैप करना है। जैसे ही यहाँ पे देखो कि डेवलपर ऑप्शन जो था मेरा ऑलरेडी इनेबल है। अगर आप इनेबल नहीं रहा तो 7 टाइम्स टैप करने के बाद जो था आपके मोबाइल में जो था डेवलपर ऑप्शन जो था इनेबल हो जाएगा। जिनका नहीं इनेबल है तो आप इस तरीका से आप इनेबल कर लेना। तो चलिए अब डेवलपर ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपको जो था मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको खोजना है या सर्च करना है ऐप। ये ऑप्शन जो था अधिकांशतः जो था आपको बॉटम साइड में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऐप करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए हो कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डू नॉट कीप एक्टिविटी, जहाँ पर आप देखिए हो कि इसका जो टॉगल है वो इनेबल है और आपको इसके टॉगल को जो था ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल को जो था एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जब आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लोगे तो क्या इस सेटिंग्स करने के बाद हमें ये वार्निंग मैसेज दोबारा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो चलिए वो भी मैं चेक करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो था क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं उस वेबसाइट में जहाँ पर मैं इमेज को अपलोड कर रहा मैं वहीं पर जाकर अपलोड करके दिखाता हूँ। वो वेबसाइट था picvis.com।
और आप देखिए कि हमारा जो इमेज है वो अपलोड भी होने लगा है और हमें जो होता है बॉटम साइड में होता है, गूगल के बॉटम साइड में होता है, हमें कोई भी वार्निंग मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है। आई होप गाइस कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिए होगे। अब भी कुछ बताना बाकी रह गया क्या? अरे हाँ भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।